बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इमरान वसीम हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर आप वीडियोस तो देख रहे होंगे कि कल जो औरत मार्च यहाँ पर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब के सामने हुआ और उस पर जो पथराव किया गया, इस वाक़े की FIR जो है वो आज इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ जो है वो दर्ज कर ली है। सिटी मजिस्ट्रेट की मुद्दत में ये FIR जो है वो दर्ज की गई है। लेकिन आज की इस वीडियो में नाज़रीन हम आपको ये भी बताएँगे कि ये मामला जो है वो पथराव तक कैसे पहुँचा, किन की जानिब से जो है वो पहले ये इश्तियाल अंगेज़ी जो है वो की गई, और इसके साथ साथ कल जो औरत मार्च हुआ वो तमाम सिनेरियो हम आपको दिखा चुके हैं कि किस तरह से रियासत पाकिस्तान की जो है वो तौहीन की गई इस औरत मार्च के ज़रिए, किस तरह से मर्दों की जो है वो तज़लील की गई, किस तरह से हमारी ख़ानदानी रिश्तों की जो है वो उसे पामाल किया गया, उसको गालियाँ दी गई, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। और जो मर्द हजरात, जैसे हमने आपको दिखाया था कि औरत मार्च में ख़वातीन कम थी और जो है मर्द ज़्यादा थे, और इस मार्च में जो तकरीरन जिस तरह से हुई और उसके बाद जब ये परेड ग्राउंड पर पहुंचा तो किस तरह से जो हमारे पाकिस्तान के जो मर्द हैं उन्हें किस तरह से जो है वो निशाना बनाया गया, और उनके बारे में किस किस्म के जो है वो आप कह सकते हैं कि गलत अल्फाज जो है वो मर्दों के बारे में किए गए, उन्हें किस किस्म के अलकाबात जो है वो दिए गए, ये तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप लोगों का शुक्रगुज़ार भी हूँ जो कल औरत मार्च की रिपोर्टिंग करते हुए मैंने वीडियो आपकी खिदमत में पेश की थी, जो पब्लिक की थी। बहुत सारे अक्सरियत ने उस वीडियो को सराहा, अपने कमेंट्स भी दिए। चंद ऐसे हजरात भी थे जिन्होंने उस वीडियो के साथ जो है वो इत्तफाक नहीं किया, अपनी जो है वो नापसंदीदगी का इजहार भी किया। लेकिन मेरे लिए तमाम जो दोस्त वीडियो देखने वाले हैं तमाम मेरे लिए काबिल एहतराम है, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। लेकिन कल जब ये पथराव का वाक़या पेश आया उस वक्त भी मैं मौके पर मौजूद था, अपने आँखों से इन गुनाहगार आँखों के साथ खुद ये सारा वाक़या पथराव का होते हुए देखा। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि ये इश्तियाल अंगेज़ी किसकी जानिब से की गई थी, और जो नारे वहाँ पर लगाए गए थे और जो है वो विक्ट्री के जो निशान बनाए गए थे वो हमने खुद अपनी आंखों से देखे। लेकिन ये तमाम तफसीलात नाज़रीन आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन चूँकि कल ये तफसीलात आपके साथ शेयर नहीं कर सका, उसकी वजह भी आपको नाज़रीन बता देता हूँ कि मुझे एक बहुत ज़रूरी काम था, एक फ़ोन आ गया था कि एमरजेंसी के सिलसिले में मुझे वहाँ फ़ौरी तौर पर जाना पड़ा। जब ये सारा सिलसिला या पथराव वहाँ पर हो रहा था, जो तसादम वहाँ पर हो रहा था, तो अपनी आंखों के देखने के बावजूद मुझे इतना वक्त नहीं मिल पाया। रात तकरीबन मैं कोई 10 बजे जाके अपने सारे मामलात से फ़ारिग हुआ। तो फिर मेरे ख्याल मैंने मुनासिब समझा कि आज मंडे के रोज़ 9 मार्च को ये वीडियो बनाकर तमाम तफसीलात जो है वो आपके सामने रखूँगा। तो सबसे पहले तो नाज़रीन आपको ये बता देते हैं कि जैसे मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था कि एक सड़क थी, एक सड़क के राइट साइड पे मेरे जो है वो औरत मार्च वाले जो है अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपना प्रोसेशन कर रहे थे, और लेफ़्ट साइड पे जहाँ पर मैं ठहर कर वीडियो बना रहा था वहाँ पर जो लाल मस्जिद वाले थे, जो लाल मस्जिद की ख़वातीन थी, जो बुरकों में वहाँ पर जो है वो तकरीरें भी कर रही थी, अपना हया मार्च जो है वो भी कर रही थी। तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि यहाँ पर जो सूरत हाल है वो ऐसी है कि काफ़ी टेंस सूरत हाल है, और उस वक्त भी वहाँ पर ठहरे हुए भी, तो जब मैं वहाँ पर ठहरा था वहाँ पर भी जो है वो एक तसादुम किसी सूरत हाल पैदा हुई थी। लेकिन वहाँ पर जो सिक्योरिटी के अफसरान मौजूद थे, सिक्योरिटी के जो एहलकार मौजूद थे, उन्होंने उस चीज़ को, उस जो वाक़या होने जा रहा था उसको कंट्रोल कर लिया था। लेकिन हमने आपको बताया था कि किसी वक्त भी ये सूरत हाल जो है वो तसादुम की जानिब दोबारा बढ़ सकती है। हुआ यूँ था नाज़रीन कि जब ये जो औरत मार्च वाले थे अपना यहाँ पर जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो एहतजाज वो रिकॉर्ड करा रहे थे, यहाँ पर एहतजाज रिकॉर्ड कराने के बाद जब वो डी चौक की जानिब बढ़ने लगे तो उन्होंने जब अपने ट्रक का रुख मोड़ा तो उन्होंने विक्ट्री के निशान बनाए, और विक्ट्री के निशान बनाकर उन्हें ये बावर कराने की कोशिश की कि देखें हमने अपना कामयाब जो है वो औरत मार्च यहाँ पर किया है। तो बड़े बढ़ चढ़ कर उन्होंने दिखाया विक्ट्री के निशान जो है वो साथ जो प्रोसेशन कर रहे थे, लाल मस्जिद की ख़वातीन कर रही थी, उन्हें जब इस तरह से इशारे करके दिखाए गए तो ज़ाहिर सी बात है उनके जज्बात मजरू हुए। तो उनकी जानिब से ये स्लोगन जो है वो लगाए गए, लानत 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 के स्लोगन जो है वो लाल मस्जिद की ख़वातीन की जानिब से जो है वो लगाए गए। लेकिन बदकिस्मती से नाज़रीन जो ख़वातीन थी लाल मस्जिद की, उन्होंने बड़े बेहतरीन अंदाज़ में अपना प्रोसेशन किया, लेकिन जो मर्द हजरात थे उनकी जानिब से ऐसी गलती की गई कि उन्होंने ऐसी इश्तियाल अंगेज़ तकरीरें की जिसकी वजह से मामला जो है वो फिर पथराव की जानिब किया। लेकिन इश्तियाल जो दिलाया गया था वो औरत मार्च की जानिब से दिलाया गया था जब उन्होंने ट्रक के ऊपर चढ़ के उनकी तरफ इशारे करके, उनकी तरफ रुख करके विक्ट्री के जो है वो निशानात बनाए थे। बल्कि जब ये प्रोसेशन के जब जो औरत मार्च का ट्रक वहाँ पर पहुँचा था
तो वहाँ पर उन्होंने बाकायदा अपना स्पीकर उनका लगा हुआ था और औरत मार्च वालों ने मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के नारे भी वहाँ पर लगाए गए थे, जबकि उन्हें यह कहा गया था, बल्कि एक खातून की जानिब से ये नारा लगाया गया था, एक मखसूस खातून की जानिब से औरत मार्च के मुंतज़मीन ने यह मना किया था कि आपने ये नारा मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी का नहीं लगाना। लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो इस किस्म का नारा वहाँ पर लगाकर जिसकी जस्टिफिकेशन देते हुए ये लोग थक गए, लेकिन किसी को इसकी जस्टिफिकेशन समझ नहीं आई मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के हवाले से। बल्कि ये भी कहा गया कि हम जो मर्ज़ी करें हमें कोई नहीं रोक सकता। बल्कि जब ये ट्रक उनका औरत मार्च का वहाँ पर पहुँचा था तो चंद ख़वातीन जो है वो ऐसी भी थीं जिन्होंने सुर्ख रंग के जो है वो लिबास पहने हुए थे और वो यही कह रहे थे कि सुर्खे सुर्खे सुर्खे, हाँ हम सुर्खे हैं और हम जो इनकलाब लाना चाहते हैं, सुर्ख इनकलाब जो लाना चाहते हैं हम ला कर रहेंगे, हमारा जिस्म है, हमारी मर्ज़ी है, हम चाहे जो मर्ज़ी करें हमें कोई जो है वो नहीं रोक सकता, हम ये इनकलाब जो है वो ला कर रहेंगे। तो इस किस्म के बयानात जो है वो औरत मार्च के कंटेनर से या ट्रक से जो है वो जो वहाँ पर लाया गया था वहाँ से जो है वो लगाया गया था। तो ये इश्तियाल जो है वो इनकी जानिब से पहले जो है वो किया गया था, जिसके बाद उनकी जानिब से जब लानत लानत के जो है वो स्लोगन जो है वो लगाए गए। अच्छा, जो मैंने आपको बताया कि किस तरह से, बल्कि सदीक जान ने जो बात की है, जैसे मैंने भी आपको बताया था कि ये तकरीबन कोई 150 मैक्सिमम जो है वो 150 से ज़्यादा ख़वातीन नहीं होंगी जो औरत मार्च में शरीक हो रही थी, जबकि दूसरी जानिब जो लाल मस्जिद की ख़वातीन थी वो सैकड़ों में थी। चूँकि हज़ारों में इस तरह से हम नहीं कहते, अगर 5-6-7 हज़ार से ज़्यादा होती तब उन्हें हम हज़ारों में कहते। ये तकरीबन जो है वो तकरीबन 1200-1300 ख़वातीन का मजमा था, तो इसलिए हम जैसे सैकड़ों का कह रहे थे। इसी तरह से मिनहाजुल कुरान की जो ख़वातीन आई थी वो भी सैकड़ों में थी, और जो जमात इस्लामी की थी, जमीयत उलमा इस्लाम की थी, वो भी सैकड़ों में वहाँ पर ख़वातीन मौजूद थी। लेकिन बड़े बेहतरीन अंदाज़ में उन्होंने वहाँ पर अपना प्रोसेशन किया, किसी को इश्तियाल दिलाने की उन्होंने जो है वो कोशिश नहीं की। लेकिन हमने आपको अपनी वीडियो में पहले भी बताया, एक मुकाबला लग रहा था कि आज वफाकी दारुल इस्लामाबाद में शायद कोई एक हया मार्च का और उसके साथ औरत मार्च का मुकाबला है, जो बज़ाहिर अगर तादाद के हिसाब से देखें तो हया मार्च वाले जो है कल का मुकाबला जो है वो जीत गए थे, क्योंकि तादाद बहुत ज़्यादा थी ख़वातीन की। और जो सदीक जान ने कहा कि औरत मार्च वाले 36 का एक मखसूस टोला है, तो हमें वो 36 का मखसूस टोला ही लगा। औरत जो मार्च था तकरीबन कोई 125-150 से ज़्यादा ख़वातीन नहीं थे, 250, 300, 350 से ज़्यादा मर्द हजरात थे जो इस प्रोसेशन में शरीक थे। और जिस तरह से यहाँ पर रियासत पाकिस्तान की तजलील की गई, जब वो वहाँ से निकले, वो डी चौक पर पहुँचे, तो उन्होंने रियासत के हवाले से ये नारे लगाए, रियासत ज़ालम, रियासत ज़ालम, रियासत ज़ालम। और उसके साथ साथ ये भी कहा गया उनकी जानिब से मर्दों को, मर्द जो हैं वो रेपिस्ट हैं, मर्द जो हैं वो रेपिस्ट हैं। बल्कि इस हवाले से उन्होंने एक गाना भी तैयार रखा था जिसमें मर्द रेपिस्ट, मर्द का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि तुम रेपिस्ट हो, तुम रेपिस्ट हो, तुम रेपिस्ट हो। मतलब ये इशारा मर्दों की जानिब था कि तमाम मर्दों को बिला तफरीक जो है ये कहा जा रहा था कि आप ख़वातीन के साथ ज़्यादती करते हैं, उन्हें हरासमेंट करते हैं, उनके साथ जिनसी जो है वो ज़्यादती की जाती है, रेप उनके साथ किया जाता है। तो ये तमाम मर्दों को बिला तफरीक जो है वो ये अलकाबात जो है वो औरत मार्च के मुंतज़मीन की जानिब से, उनके जो ट्रक था वहाँ से जो गाना चलाया गया, जो तराना चलाया गया, उसके ज़रिए कहा गया। और रियासत को जो कहा वो मैं नाज़रीन आपको पहले बता चुका हूँ। और जब ये औरत मार्च यहाँ पर पहुँचा डी चौक के सामने, वहाँ पर उन्होंने कुछ टैबलोज़ भी पेश किए। उन टैबलोज़ के ज़रिए जो हमारे ख़ानदानी जो रिश्ते हैं उनकी किस तरह से पामाली की गई, उन्हें किस तरह से तज़हीक की गई, किस तरह से उनकी तौहीन की गई, वो भी नाज़रीन आपको बता देते हैं। एक तो मर्दों के हवाले से रेपिस्ट, और यहाँ पर जब डी चौक पर आए थे वहाँ पर भी इसी किस्म की बात और इसी किस्म का जो है वो मैसेज जो है वो वहाँ पर चलाया गया कि कोई मर्द जो है वो अच्छा नहीं है, कोई मर्द डिसेंट नहीं है, कोई मर्द जो है वो शर्म व हया वाला नहीं है, सब मर्द जो है वो ख़वातीन का, औरतों का जो है वो रेप करते हैं। और जो वहाँ पर एक टैबलो पेश किया गया, उसके ज़रिए उसमें यह बताया गया कि एक चच्चा है, वो अपनी भतीजे को अपनी गोद में बिठाकर बैठा है, और जब उसकी वालदा आती है उस लड़की की, तो उसे फ़ौरी तौर पर जो है वो उसके चच्चा की गोद से उठा खड़ी होती है। तो ये दिखाया गया कि जो चच्चा होते हैं, तमाम जो लड़कियां होती हैं, उनके जो अंकल्स होते हैं, वो अपनी भतीजियों के साथ इस तरह से करते हैं। तो ये हमारा जो ख़ानदानी रिश्ता है उसे इन्होंने इस तरह से एक बुरे तरीके से, बुरे अंदाज से उसका बुरा मैसेज जो है वो देने की कोशिश की गई, और किस तरह से हिट किया आप समझ सकते हैं कि हमारे ख़ानदानी रिश्तों को। तो ये आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि किस तरह का मगरबी एजेंडा जो है वो कल जो है वो फैलाया गया। और उसमें हमने कल ये भी देखा था कि कुछ फ़ॉरन जो ख़वातीन थी वो भी इस औरत मार्च में मौजूद थी। अब इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किसका एजेंडा है और इसमें फ़ॉरन ख़वातीन क्यों आई थी और उनका आने का मकसद क्या था, जबकि ये पाकिस्तान का एक इंटरनल मामला था। और एक खातून के हवाले से जो मैंने वीडियो, एक मैसेज देखा सोशल मीडिया पर, जो कह रही थी कि हमें हमारी अरेंज मैरिज कर दी जाती है, उस शख्स के साथ हम कैसे सो सकती हैं, कैसे लेट सकती हैं, जिसको हमने कभी पहले देखा ना हो, जिसके साथ हमने ये गुफ्तगू ना की हो। तो मेरे ख्याल से इन लोगों से कोई पूछने वाला नहीं है कि अगर उस खातून को
उस खातून ने उस मर्द को नहीं देखा था जिसके साथ उसकी शादी हुई थी, तो उस मर्द ने भी तो उस खातून को नहीं देखा था ना। जब वो आपस में बैठते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, तो फिर वो इस बात का अहद करते हैं कि हमने इस रिश्ते को आगे लेकर चलना है। तो आप किस किस्म का ऑब्जेक्शन जो है वो अरेंज मैरिज के ऊपर आप उठा रही हैं, और आप लव मैरिज को जो है वो पाकिस्तान के अंदर प्रमोट करें, जो कि बुरा नहीं है। खातून को मुकम्मल इजाज़त देता है इस्लाम कि वो अपनी पसंद की शादी कर सकती है, लेकिन इस तरह से ख़ानदानी रिश्तों को पामाल करना, इसकी आप बात समझ सकते हैं कि किस तरह से मगरब का एजेंडा एक स्लो पॉइजन जिसको कहते हैं, उसके ज़रिए हमारे माशरे के अंदर जो है वो उसे सरायत कराया जा रहा है, उसको प्रमोट किया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि मर्द तमाम जो है वो तो नीच हैं, वो तो बेहया हैं, वो बेशरम हैं, रेपिस्ट हैं। ख़वातीन सारी जो हैं वो बड़ी बेहतरीन किस्म की हैं, वो कुछ नहीं करती, जबकि इस किस्म के उक्का दुक्का वाक़यात होते रहते हैं। लेकिन ख़वातीन के वाक़यात को जो है वो सामने लाया जाता है, जबकि हमारे माशरे में पाकिस्तान में ये भी होता है कि ख़वातीन की तरफ से भी मर्दों को हरासमेंट की जाती है। रिश्तेदारों के अंदर भी ऐसी ख़वातीन होती हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेता, जो अपने रिश्तेदारों के अंदर अपने जो अजीज़ होते हैं उन्हें हिरासा करते हैं, अपनी तरफ माइल करने की कोशिशें करती हैं, लेकिन इस इक्का दुक्के वाक़यात को जो है वो छोड़ देते हैं, और जो मर्दों के हवाले से हैं उन्हें लाकर मीडिया के सामने प्रमोट करने की कोशिश की जाती है, दिखाने की कोशिश की जाती है। देखें जी, सारी ख़वातीन जो है वो मासूम हैं, उसमें कोई ख़राब नहीं है। अगर कोई ख़राब है, कोई अगर किसका किरदार अगर कोई ख़राब है, तो वो सिर्फ मर्द हैं। तो ये दिखाने की उनकी जानिब से जो है वो कोशिश की गई। और उसके साथ साथ नाज़रीन, आपको एक अच्छी खबर भी बता देते हैं, जो कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हवाले से, जैसे कहते हैं ना कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो मुझे लगता है कि एक नबी अल्लाह ताला की रहमत जो है वो इमरान खान के लिए नाजिल हुई है, जो आलमी मार्केट में जो पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं वो क्रैश कर गई हैं। एक ऐसा मौका है जिस मौके से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो है ना सिर्फ बेहतरीन अंदाज में फ़ायदा उठा सकते हैं मुल्क की मईशत के लिए भी, और आवाम को रिलीफ़ देने के हवाले से भी, कि आप अपना रेवेन्यू भी जो है वो जनरेट कर सकते हैं। माशी जो मुश्किलात हैं, जो माशी जो आपको तंगी है, उससे भी आप जो है वो निपट सकते हैं। और इसके साथ साथ इस मुल्क की गरीब आवाम जो महंगाई का काफ़ी ज़्यादा रोना रो रहे थे, जो गो के हमने देखा कि अभी चंद अरसे में उस महंगाई की शरह में काफ़ी ज़्यादा कमी आई है, तो इसमें मज़ीद रिलीफ़ जो है, ऐसा मौका वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को मिला है कि मज़ीद रिलीफ़ जो है वो आवाम को दे सकें, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आलमी मंडी में तकरीबन जो है वो $34 बैरल से जो है फ़ी बैरल से तक जो है वो पहुँच चुकी हैं। इससे लग रहा है कि ये एक इमरान खान के लिए एक बहुत बड़ी रहमत जो है वो अल्लाह ताला की जानिब से जो है वो नाज़िल की गई है, जिसका भरपूर अंदाज़ा अगर एक बेहतरीन हिकमत अमली बनाई जाए तो हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान भी उठा सकती है, और इस मुल्क के अवाम को भी इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो है वो पहुँचाया जा सकता है।